शुरू कीजिए. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Rayan, can you please start reading? The egoistic Satan. No, After it's not Allah Shaitan. Listen, it's not Shaitan, it's Satan. In English, we Satan. call it Satan, okay? After Allah had created the universe, He created Prophet Adam alayhi salam. He then ordered all the angels, including Satan. No, it's not Satan, it's Saturn. Okay, what is this? Saturn. Satan to prostrate to Prophet Adam alayhi salam. Very good. Can you pronounce this word again? Created. This is created. Read it properly. Created. Yeah. Okay. So we were discussing about Satan, that how Satan misled Prophet Adam alayhi salam, and the first sin which was done after after Allah subhanahu wa ta'ala created Adam alayhi salam. What was that first sin? That was the proudness. And the second thing was Jealousy. Very good. Okay. So when Allah subhanahu wa ta'ala created this universe, after that Allah subhanahu wa ta'ala created Hazrat Adam alayhi salam, and then Allah subhanahu wa ta'ala ordered all the angels, and including Satan, to prostrate Hazrat Adam alayhi salam. Keep in mind that prostration, that was not that was basically in respect. इस प्रोस्ट्रेट करने का, इस सजदा करने का मकसद क्या था? सिर्फ अल्लाह ताला को ओबे करना. ऐसा नहीं था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्लाह उनकी इबादत करवाना नहीं था. अल्लाह ताला ने मकसद क्या था उनको प्रोस्ट्रेट करवाने का? ताकि वो अल्लाह ताला की बात को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, अल्लाह ताला को ओबे करते हैं या नहीं करते हैं. दैट वाज ओनली अ टेस्ट फॉर देम. Okay, that was only a test for all of them. So all the angels, they listened to Allah subhanahu wa ta'ala, and all the angels never ever disobey Allah subhanahu wa ta'ala. And can anyone tell me who is Saturn? Saturn भी angel है क्या? मैम सैटर्न तो एक प्लेनेट है. क्या है? सैटर्न तो एक प्लेनेट है. सैटर्न कह रही हूँ. Satan, Shaitan. Ma'am, he was an angel. He was an angel. Okay, किसने बताया ये angel है? No. He was made of fire. He was jinn. Yeah, he was a jinn. बच्चों क्या हो गया? Shaitan was not. Shaitan was नहीं, is. वो अभी भी है. अल्लाह ताला ने. He was an angel, then he turned into a demon. No. Shaitan was not an angel, never ever. हुआ ऐसा था बेटे कि अल्लाह ताला ने पहले इस जमीन के ऊपर, हम इंसानों से पहले एक और क्रिएशन थी अल्लाह ताला की, और वो सारे के सारे कौन थे? वो जिन्स थे. ठीक है, जिन. एंड सैटर्न, वो अल्लाह ताला ने एंजल्स को भेजा था जमीन पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लड़ते थे. अल्लाह ताला ने क्या किया था कि एंजल्स को भेजा था उन सबको खत्म करने के लिए, और वो सारे के सारे खत्म हो गए थे, सब के सब मर गए थे. उनमें से एक सैटन जो था, शैतान, वो छोटा सा बच्चा रह गया था, छोटा सा बेबी अकेला रह गया था. तो एंजल्स उसको, शैतान को अपने साथ ऊपर आसमान पर ले गए. और एंजल्स क्योंकि हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते थे, और शैतान was living with those angels. बेसिकली शैतान का नाम क्या है? शैतान का नाम है इब्लीस. ठीक है, शैतान उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गया है. अल्लाह ताला ने, शैतान उसका नाम नहीं है, उसका नाम इब्लीस है. व्हाट इज द नेम ऑफ शैतान? सैटन, इब्लीस. Keep in mind, remember this thing throughout your life, that shaitan was, what was the name of shaitan? Its name is Iblis. And shaitan is not an angel. He is a jinn. जब आप वॉशरूम्स के अंदर जाते हैं ना, तो वॉशरूम के अंदर शैतान मौजूद होता है, जिन होता है वहां पर.
हमने कल सीखा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी थी कि शैतान हम लोगों को गलत काम बच्चों से ज्यादा करवाता है, बड़ों से कम करवाता है, क्योंकि बच्चे एंजल्स की तरह होते हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया होता है, ठीक है। और फिर वो बच्चों से जब गलत काम करवाता है, जैसे अभी कुछ बच्चों से गलत काम शैतान करवा रहा है कि वो टीचर की स्क्रीन पर लिख रहे हैं और वो टीचर को तंग कर रहे हैं, ताकि बाकी बच्चे ना पढ़ सकें। तो प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, सो इस तरह से बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है बेटा। हम लोग शैतान की ही बात पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। तो हम बात ही कर रहे थे कि वो अल्लाह ताला ने के पास एंजल्स उसको, शैतान को ऊपर आसमान पर ले गए। अब हम जानते हैं कि एंजल्स हर वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं, तो शैतान उनके साथ रहा, दैट्स व्हाई एंजल्स के साथ रहकर शैतान ने भी अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी, हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता था। बट बिकॉज ही वॉज मेड अप ऑफ फायर, इन उसके अंदर, दिल के अंदर वही सारी बातें थी जिस फैमिली से वो बिलोंग करता था, हर वक्त लड़ाई झगड़े और अल्लाह की नाफरमानी करना, अल्लाह को डिसोबे करना, वो चीजें उसके अंदर थी पहले से, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर अल्लाह ताला ने जब कहा कि टू प्रोस्ट्रेट टू आदम अलैहिस्सलाम, ये प्रोस्ट्रेट इसलिए करना था उन्होंने, ताकि अल्लाह सुब्हान ताला वाज टेस्टिंग देम, ईदर दे विल लिसन टू अल्लाह सुब्हान ताला एंड और ईदर दे विल डिसओबे। अल्लाह को पता था कि हम ये इंसान क्या करेगा, ये सब के सब क्या करेंगे, और अल्लाह को ये भी पता था कि शैतान के दिल में क्या चीज आ रही है, बिकॉज अल्लाह सुब्हान ताला नोज एवरीथिंग व्हिच इज इनसाइड आवर हार्ट, whatever you are thinking, whatever you are feeling, Allah subhanahu wa ta'ala know everything। तो अल्लाह ताला को मालूम था कि शैतान के दिल के अंदर ये बातें आ रही हैं, वो ये सब कुछ सोच रहा है। देखते हैं कि आगे क्या हुआ। चलें जी, नेक्स्ट कौन रीड करेगा? मैम अब्दुल्ला ज़ीशान। अब्दुल्ला ज़ीशान, ठहर जाइए बेटे, आपने कल भी रीड किया था, कोई और बच्चा जिसने कल रीड नहीं किया था? मोहम्मद करीम अब्दुल्ला पापा। हुसैन। अच्छा, एक मिनट करेगा। ये फाइजा शहजाद, बेटा आप आइएगा। चले जी, याहिया को बुलाते हैं। याहिया इज हियर। अस्सलाम वालेकुम याहिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back, my son, after a long time. After I think 2 years. Yes. MashaAllah. चले बेटा, शुरू करते हैं। Can you please start reading from here? All the angels obeyed Allah. All the angels obeyed Allah and bowed to Prophet Adam alayhi salam except Satan. He refused to do so. Allah subhanahu wa ta'ala asked Satan, "Why didn't you prostrate when I command you to do so?" Satan replied, "I am better than him. You created me from fire and he was created from clay." Satan was egotistic and believed he was better than Prophet Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala punished Satan by expelling him from heaven, and he is cursed until the day of judgment. Yeah. कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि इट मीन्स कि शैतान की लाइफ इतनी ज्यादा अल्लाह ताला ने उसको दे दी। एक और बात, इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि we don't know about which part of heaven they were living. Adam alayhi salam and Satan was living in which part of the heaven. It was a full heaven which Allah subhanahu wa ta'ala will give us after the day of judgment, or maybe it is the one of the part of the heaven, क्योंकि heaven कोई छोटी नहीं है। जो heaven है, जो जन्ना है, वो बहुत बड़ी है, और हम नहीं जानते कि जन्ना कितनी बड़ी है। तो मे बी इट इज सम पार्ट ऑफ द हेवन, कि जहां पर अल्लाह ताला ने सैटन को रखा, और उसके साथ जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह ताला ने उनको वहां पर रखा। बट आफ्टर द डिसोबीडियंस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सपेल्ड ऑल ऑफ देम फ्रॉम द हेवन। अच्छा, यहाँ पर अभी डिसोबे करने की बात आई थी, लेकिन शैतान जो था वो अभी दिल के अंदर ऐसी
अब इसके बारे में डिफरेंट बातें आती हैं। कुछ कहते हैं कि शैतान वहां पर गया था और उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाकर कहा कि अल्लाह ताला ने आपको ये जो कहा है ये फ्रूट नहीं खाना, आप वहां जाके ये नहीं खाइए। और कुछ कहते हैं कि कुछ ये कहते हैं कि उनके दिल में ये बात आ गई, जैसे समटाइम्स हम कहते नहीं है मुंह से, लेकिन हमारे हार्ट में ये बात आ जाती है, अच्छा हम ये नहीं करते, हम ये खा लेते हैं। तो इस बारे में डिफरेंट ओपिनियंस हैं। द पीपल हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस, दैट either shaitan was allowed to go in Jannah and he can come back, but some people says no, he wasn't allowed to go back to Jannah, to heaven, but he had the power to put something in their minds and in their hearts. ठीक है, तो मे बी जो भी हुआ था, बहरहाल शैतान ने अल्लाह ताला से टाइम मांगा कि आई वांट टू मिसगाइड योर पीपल, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। सो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको टाइम दे दिया शैतान को, और अल्लाह ताला ने शैतान को इतनी लंबी जिंदगी दे दी कि वो डे ऑफ जजमेंट तक के लिए वो जिंदा रहेगा, और डे ऑफ जजमेंट तक। कट रही है आवाज? I think there is some internet issue. No, it's fine for me. It's fine? Okay, alhamdulillah. Yes, ma'am, cut रही है. So शैतान ने क्या कहा, शैतान को अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा टाइम पीरियड दे दिया डे ऑफ जजमेंट तक कि वो हम सब लोगों को मिसगाइड करेगा। और आप सब बच्चे ये याद रखिएगा, आप जो अपने पेरेंट्स को डिसोबे करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो सबसे बड़े दुश्मन है हमारे, हमें कोई काम नहीं करने देते, हमारी बात नहीं सुनते, they don't listen us, they don't know what we want। तो शैतान सबसे ज्यादा जिस पर हमला करता है ना, वो बच्चे होते हैं। क्यों करता है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं दे आर क्लीन फॉर ऑल द सिंस। अब आप बड़े हो रहे हैं, जब बच्चा 11 और 12 इयर्स का होता है ना, तो वो उस वक्त शैतान कि फिर उसके सारे के सारे डीड्स लिखना स्टार्ट हो जाते हैं, अल्लाह ताला एंजल्स। उससे पहले आपकी डीड्स जो है ना, बैड डीड्स सिंस आपके नहीं लिखे जाते, लेकिन उसके बाद आपकी सारी डीड्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दोज एंजल्स हु आर राइटिंग आवर डीड्स? Ma'am, करामुन कातिबीन. Very good. The angels who are writing about our deeds, the name of those angels are Kraman Khatibin. Kraman means the one जिनको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने बुजुर्गी दी, अहमियत दी, एक उनको अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया। और कातिबीन means the one who is writing. Katibin means two angels who are writing. So Kraman Katibin are writing our deeds. अब 11 years की जब आप लोग हो जाएंगे, तो 11 years की एज में आप करामन खातिबीन will start your all the deeds, either they are good deeds and either they are bad deeds। तो इसलिए आप लोग याद रखिए, अब आप लोगों पर शैतान पूरी कोशिश करेगा आप लोगों को हर चीज के मामले में डिसोबे करना, पेरेंट्स को डिसोबे करना, ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, और उसके बाद क्या करना, टीचर्स की बात नहीं सुनना, अपना काम टाइम पे फिनिश नहीं करना। आपको पता है ये काम टाइम पे फिनिश ना करना ये अमानत है आपकी टीचर की। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो और मोमिन जो है, मुस्लिम जो है, वो हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अमानत को अमानत ना रखे। अगर कोई अमानत में खयानत करता है तो वो मुस्लिम नहीं है, मोमिन नहीं है वो। तो यू नो, तो आप अपना टाइम पे वक्त पे अपना काम फिनिश करते हैं, then you will become a good Muslim। So what is the wisdom of the story? The wisdom of the story is Satan's, yes, who will read this? Ma'am, me. Suggestion. कौन? Suggestion. फायजा शिजाद। कौन है बच्चे, आपका नाम क्या है? फायजा शिजाद, आयशा फातिमा. आपने कल रीड किया था। सहरिश कौन है? ये नया बच्चा है सहरिश। सहरिश प्लीज बेटा जल्दी आइएगा। आर यू देयर? सहरिश नहीं आना, चले जी, उन्होंने नहीं आना। चलिए अब्दुल्ला हुसैन, आज आप आ जाइए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं, विजडम ऑफ द स्टोरी।
अब्दुल्ला हुसैन। Satan's egoistic nature led him to his downfall. He believed he was better than Prophet Adam alayhis salam and disobeyed Allah. When we follow our ego No, to control our listen, you are here. When we allow our ego, not to it's ego, it's ego. to control our actions, we behave similarly to Satan. May Allah protect us from this. मैम ने बोला फायदा शहजाद रजा आपका क्या नाम है? मैंने बोला मेरा नाम ना आयशा। आपका नाम आयशा है? यस मैम। ओके बच्चे, ओके, ठीक है। तो इससे हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे हमें स्टोरी से क्या मालूम हुई कि शैतान, ही वॉज प्राउड नेचर। कीप इन माइंड, जब भी इंसान प्राउड नेचर का होता है, एगोस्टिक होता है, तो उसकी वजह से इंसान हमेशा उसका डाउनफॉल आ जाता है। अगर आपके पास कितना ही पैसा हो, कितने ही आप रिच हो, you have all the luxuries of your life, but if you will feel proud in your heart, so you will get downfall. Allah subhanahu wa ta'ala had power to take everything back. हमारी सब चीजें हमसे अल्लाह ताला ले सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अल्लाह ताला हमारी इंटेलिजेंस भी ले सकता है। हम अगर बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं तो अल्लाह ताला हमसे वो भी वापस ले सकता है। हम अगर अच्छे मार्क्स लेते हैं तो अल्लाह ताला हमसे वो भी वापस ले सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर आप ये समझते हैं कि हमने बहुत अच्छे काम कर लिए हैं, हम बहुत पाइस पीपल हैं, तो अल्लाह ताला हमें ऐसा भी कर देगा कि हम क्योंकि बिकॉज वी फील प्राउड, हम तो किसी दूसरे को देखें कि अच्छे काम नहीं कर रहा, वो गुड डीड्स नहीं कर रहा, तो उसका नुकसान क्या होगा कि अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाहों में डाल देगा कि फिर हम नेक कामों की तरफ जा ही नहीं सकेंगे। सो कीप इन माइंड, अल्लाह ताला से हर वक्त माफी मांगते रहिए। अल्लाह ताला से हर वक्त अल्लाह ताला से ये माफी मांगी कि अल्लाह ताला कभी भी हमें ऐसे रास्ते पर ना डाले जिनसे अल्लाह ताला नाराज हो। हम लोग जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, हम याहिया से पढ़ाते हैं। माशाल्लाह, याहिया इज हाफिज़ कुरान। यस याहिया, कैन यू प्लीज रिसाइट सूरह फातिहा? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. माशाल्लाह, माशाल्लाह, आमीन, आमीन, माशाल्लाह, बारिकल्लाह फीक बेटा। इसमें जब इन्होंने पढ़ा गायरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि गायरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों का रास्ता ना दिखाए जिनको अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया, अपने रास्ते से हटा दिया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों का रास्ता बताए जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, जिनको अल्लाह ताला ने इनाम दिया है। तो कौन से लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला ने इनाम दिया? जो अच्छे काम करते हैं, जो गुड डीड्स करते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हमेशा अपने इनाम दिए। तो हम अल्लाह से हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों के साथ शामिल करे जो अच्छे लोग हों, हमें उन लोगों के साथ ना शामिल करे, हमारे वो फ्रेंड्स ना बने जो बुरे हों। कीप इन माइंड, अगर आप बुरे बच्चों से दोस्ती करेंगे तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अच्छा बच्चा हो और वो आप उसके साथ बैठकर आप अच्छे बच्चे ना बने, और बुरा बच्चा हो और बुरे बच्चे के साथ बैठकर आप भी बुरे बच्चे ना बने। फॉर एग्जाम्पल, आप मट्टी में बैठेंगे तो आपके कपड़े गंदे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे होंगे ना? मैम, होंगे होंगे ना? तो सारी डस्ट आपके ऊपर लग जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जब आप गंदे बच्चों के साथ दोस्ती करेंगे जो डिसोबे करने वाले हैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने सिस्टर्स और ब्रदर्स को, तो बिल्कुल आप उनके साथ रह रहकर आप भी वो सारी बातें सीखेंगे। इसलिए जब भी फ्रेंडशिप करें, अपने फ्रेंड्स बनाने के मामले में हमेशा ख्याल रखें कि अच्छे बच्चों से दोस्ती करें जो अल्लाह को भी सुनने वाले हैं
हों और अपने पेरेंट्स को भी सुनने वाले हों कि वो डिसोबे कभी ना करें। अदरवाइज हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है, और वो बच्चे, वो लोग जो अपने पेरेंट्स को नहीं सुनते हैं, डिसोबे करते हैं, अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। आप सोचें कि आपके पेरेंट्स अगर आपकी तरफ ना देखें तो फिर आपको कैसे फील होगा? तो फिर अल्लाह ताला जब उनकी तरफ नहीं देखेगा तो ऑन द डे ऑफ जजमेंट उनके साथ क्या होगा? चले जी, Al-Qama and his displeased mother. Who want to read this? मैम मैम मुस्फरा अब्दुल्ला फातिमा। जी मैम मुस्फरा फातिमा। बेटा एक दफा जिस बच्चे ने पढ़ लिया ना वो दोबारा नहीं रीड कर सकता, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है? अभी जिसने नहीं रीड किया वो आइएगा। सादिया रिजवान, नहीं सादिया रिजवान हो गई है। महद, यस मैम महद, मुस्फरा फातिमा। दूसरा एक बात कर लेती है। यस महद। Al-Qamah and his displeased mother. Displeased mother. Al-Qamah was a Pious pious man who lived during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One day his wife came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and told him that Al-Qamah was very sick and was suffering. She asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam for help, and he instructed Bilal Hazrat Bilal sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Suhaib radiyallahu anhu, and Hazrat Ammar radiyallahu anhu to go Al-Qamah's house to see him. Okay, so it means यहाँ तक हमें पता लगा कि if someone is sick, so we must visit him or her to see, और उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए जब कोई बीमार होता है, ठीक है? Yes, next. What is the next one? Yes, Sahrish. Yes, Sahrish. Sahrish नहीं आना चाह रही? मैम मुस्फरा फातिमा। मुस्फरा एक मिनट आप ठहर जाइए बेटा। यस अब्दुल्ला ज़ीशान, टाइम हमारे पास कम है, ठीक है? जल्दी आइएगा अब्दुल्ला ज़ीशान। When they got there, they saw that Al-Qamah was dying. Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anha went to his side and asked him to recite the Shahada. But Al-Qamah could not do so. His lips could not move. Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anha tried a few times, but Al-Qamah could not utter anything. The three companions went back and told the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ then went to see Al-Qamah for himself. Okay, then the Prophet Muhammad ﷺ went to Al-Qamah to see him himself. Okay, let's see. ये देखिए ये पिक्चर है सारी, ये मैंने आपसे PDF शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट स्टोरीज का इंशाल्लाह PDF में आज आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी, ठीक है? Yes, the next one. Yes, मुस्फिर आप आ जाइए जल्दी से। When the Prophet ﷺ saw Al-Qamah's condition, he asked his wife। आगे नजर नहीं आ रहा। बेटे आप बुक खोल लीजिए ना। चलें ये ले आप देखें। चले किसी और yes। Are his parents still alive? The wife answered, his mother and she lives far away. Yes, the next one. The Prophet ﷺ went to see Al-Qamah's mother and when she was informed of her son dying, she said, let him suffer since he got married. He did
nothing but disobey me. Yes. Can you imagine this thing कि मामा उनकी कह रही हैं कि he did nothing, जब से उनकी शादी हुई है उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब वो डेथ होने वाली है, उस वक्त भी उनकी मामा इतनी नाराज हो गई उनसे कि उन्होंने कहा लेट हिम सफर, कि अब उनको सफर करने दीजिए। ये मामा को अब इमेजिन कर सकते हैं कि डेथ का टाइम है, उनको डेथ नहीं हो रही उनकी, ही कांट डाई, कि उनकी मामा उनसे नाराज हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको लेट हिम सफर बिकॉज सिंस ही गॉट मैरिड ही डिड नथिंग बट डिसओबे मी। आप लोगों को मैं जो बार बार कह रही हूँ ना कि मामा को डिसओबे नहीं करना, ये उनकी पनिशमेंट मिल रही थी। हालांकि वो अल्लाह की बहुत इबादत करते थे, बट he disobey his mother. Yes, next one. किसकी रीडिंग अच्छी है जो जल्दी जल्दी रीड करेगा? टाइम हमारे पास कम है। मैं कौन जी? जल्दी आ जाइए, जिसकी रीडिंग अच्छी है जो जल्दी कर सकता है, क्विकली। यस, यहाँ आप आ जाइए। टाइम नहीं है ना बेटे। यस, यहाँ। The Prophet ﷺ asked her to forgive her son, saying that if she did not, Al-Qama would end up in hellfire. She still refused. Yeah, it means she still refused. As a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने उनसे कहा कि forgive Al-Qama, कि अगर आप उनको नहीं forgive करेंगी, so he will end up in hellfire. Allah subhanahu wa ta'ala will throw him in hellfire. But she still refused. अब सोचिए कि मामा इतनी नाराज हैं कि वो नहीं, उनको फिर भी माफ नहीं कर रही। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? यस, या Prophet ﷺ then took another approach. He called Hazrat Bilal radiallahu anhu and said, Bilal, go gather as many firewood as you can. I'm going to use it to burn Al-Qama. It's better for him to die rather than suffer this way. कि अब देखिए कि वो मर नहीं रहे हैं, उनको उनकी मामा ने कहा वो सफर करते रहे। तो अब वो चाह रही थी कि ताकि उनकी मामा देखे अपनी आंखों से कि अगर उनको हम आग लगाते हैं तो उनको कितना उनकी मामा को दर्द होगा, क्योंकि हम वो चीज पे बिलीव करते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। आप लोग भी जहन्नुम को बिलीव इसलिए नहीं कर रहे, उसको नहीं पहचान पा रहे कि उसका कितना दर्द होगा, क्योंकि हमने अपनी आंखों से जहन्नुम को देखा नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसलिए किया ताकि वो ये जब अपनी आंखों से देखेंगे तो उनको अपने बेटे पर तरस आएगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? यस, मैम मोहम्मद अब्दुल्ला हुसैन। या इसको कंप्लीट, बेटा 2 मिनट्स रह गए, हमने कंप्लीट करना। यस, या Hearing this, Al-Qama's mother's heart softened. She realized that if she did not forgive her son, he would end up in hellfire. So she forgave him. Then Al-Qama was able to recite the Shahada and died peacefully. आप लोग सोच सकते हैं इस चीज को, विजडम ऑफ द स्टोरी। एज मुस्लिम्स वी आर कमांडेड टू बी ड्यूटीफुल एंड रिस्पेक्टफुल टू अवर पेरेंट्स एंड डू अवर बेस्ट टू कीप देम हैप्पी। आज मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था ऑब्जर्वेशन का, और बच्चे बहुत परेशान हुए कि मामा ने हमारी मार्क्स क्यों कट कर दिए। आप सोचिए कि अब इंसान जब मरता है तो उसको वो मर भी नहीं पाता until and unless their parents are pleased with them. If your parents are unpleased with you, so Allah subhanahu wa ta'ala will never ever forgive you. Keep in mind. इतना कुछ मामा बाबा करते हैं हमारे लिए और हम अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाते, तो अल्लाह ताला हमसे कैसे खुश होंगे? आज की स्टोरी से हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि हमें we never disobey our parents. We are not allowed to disobey Allah and we are not allowed to disobey our parents. Keep in mind, Allah subhanahu wa ta'ala ने कुरान के अंदर जहां जहां पर भी अपना जिक्र किया है कि मेरा हक अदा करो, मेरी इबादत करो, तो अल्लाह ताला ने फौरन अपने हक के साथ अपने पेरेंट्स का हक का कहा कि अपने पेरेंट्स को भी डिसोबे नहीं करो। तो आप लोगों ने आज से, अभी से अपने पेरेंट्स की हर बात को सुनना है, उनको डिसोबे नहीं करना है। ओके ओके? Yes, ma'am.
Good. Yes, ma'am. Inshallah, Yes, ma'am. we will back on next Friday, inshallah, with new topics. इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें नई सीखेंगे हम लोग. मैं कोशिश करूंगी कि कुरान के बहुत सारे रेफरेंसेस आपको बताऊं. अच्छा, ये जो स्टोरी हमने रीड की है इसका मुझे रेफरेंस नहीं मिल सका हदीस से. ठीक है. सो मुझे नहीं मालूम कि ये मैंने बहुत कोशिश की इसका रेफरेंस ढूंढने की, मुझे हदीस से इसका रेफरेंस नहीं मिला. पॉसिबिलिटी है कि ये ज़ईफ हदीस है, बट असल मकसद